यात्रियों से अनुरोध है कि कृपया जिनके पास कंफर्ट की सीट नहीं है वो स्लीपर कोच से उतरकर जनरल कोच में चले जाएंगे। एक नंबर प्लेटफॉर्म पे आ रही है रांची बनारस एक्सप्रेस। आज की जर्नी होने वाली है धनबाद भुवनेश्वर स्पेशल से। गाड़ी नंबर है 02831। मैं प्लेटफॉर्म पे आ चुका हूँ, लेकिन हमारी गाड़ी अभी नहीं आई है। रांची से 7:45 में खुलने वाली थी और सुबह 7:45 में भुवनेश्वर पहुँचाने वाली थी, लेकिन गाड़ी आज पूरा 1 से सवा घंटे लेट है। 18/6/11 प्लेटफॉर्म नंबर 1 से खुल रही है। इसके कोचेस की बात करें तो स्लीपर क्लास, जनरल क्लास और थर्ड AC की बोगियाँ लगे हुए हैं, तो अगर आपको सफ़र करना हो तो इस गाड़ी में आप सफ़र कर सकते हैं। और 3 नंबर प्लेटफॉर्म पे आ चुकी है रांची गोड्डा एक्सप्रेस। रांची गोड्डा एक्सप्रेस में भी काफ़ी भीड़ है। बाबा धाम आप जाना चाहते हैं, देवघर जाना चाहते हैं तो इस गाड़ी से आप जा सकते हैं। गाड़ी नंबर है 18619 18620 और हमारी गाड़ी 1 घंटा डिले है, पता नहीं कब आएगी। हमारी गाड़ी आ चुकी है 02831। धनबाद भुवनेश्वर स्पेशल। 7:45 में आने वाली थी, लेकिन अभी 9 बज गए हैं। गाड़ी हमारी आ चुकी है, प्लेटफॉर्म नंबर 2 पे लगी हुई है, लेकिन काफ़ी लेट आई है। 1 से 1.5 घंटा डिले हो चुकी है गाड़ी। रांची गोड्डा एक्सप्रेस प्लेटफॉर्म नंबर 3 से खुल चुकी है और ये गाड़ी आई थी 8:30 बजे और अभी 9:05 पे प्लेटफॉर्म नंबर 3 से खुल रही है। और हमारी गाड़ी भी खुल चुकी है। हटिया में रुकेगी ये गाड़ी। अगर हम लोग रांची की बात करें तो रांची का प्लेटफॉर्म वाकई में काफ़ी साफ़ सुथरा रहता है हमेशा। गाड़ी हमारी हटिया रेलवे स्टेशन पहुंच चुकी है। अब मैं जनरल बोगी से उतर के अपने सेकेंड AC में चला जाऊंगा। मैं गलती से चढ़ गया था इस पर। मुझे लगा कि इससे अंदर से जाने का रास्ता होगा, लेकिन ये ध्यान नहीं रहा कि जनरल से AC में जाने का रास्ता नहीं होता, स्लीपर से आप जा सकते हो। तो हटिया रेलवे स्टेशन को पहुंच चुके हैं। फटाक से उतर के मैं चलता हूँ अपने कोच में। सामने लगी हुई है WAG9 लोकोमोटिव। और अब चलता हूँ खाना वगैरह खाने, क्योंकि 9:30 बज चुका है। तो चले हम लोग खाना खाने। अब चलिए आपको दिखाते हैं सेकेंड AC का साइड लोअर कैसा होता है और इसका सीट कैसा होता है, क्योंकि मुझे जो सीट अलाउड हुई है वो है सेकेंड AC में साइड लोअर। इत्तेफाक से मुझे मिल गया है साइड लोअर और मेरी मनपसंद सीट भी है। आपको ट्रेन में कौन सा सीट पसंद है वो मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। सबसे पहले रीडिंग स्लाइड मिली है साइड लोअर में। गाड़ी काफी पुरानी है, तो पुराने जमाने का ये आपका रीडिंग स्लाइड है, जो सभी सीटों पे आपको यही रीडिंग स्लाइड इसी तरह की डिजाइन वाली मिलने वाली है, जिसमें कि एक बल्ब लगा होता है। आजकल तो LED आ गया है, लेकिन इसमें बल्ब लगा हुआ है। अब जैसे ही उसका खिड़की ओपन करेंगे लाइट जल जाती है। इसमें बटन वगैरह का कोई सिस्टम नहीं है, कवर है। इसको जैसे ऊपर करेंगे लाइट आपका ऑन हो जाता है। तो ये काफी मुझे इंटरेस्टिंग और अच्छा लगा। और इसकी जो लाइट है वो थोड़ी पीली पीली है, तो वो भी काफी अच्छा देखने में लग रहा है, आंखों को नहीं चुभ रही है। साथ ही साथ आपको चार्जिंग पॉइंट्स मिल जाते हैं। उसके बगल में कुछ लाइट्स के बटन वगैरह दिए गए हैं, पता नहीं किसका है। साइड लोअर का तो नहीं है, साइड ऊपर वाली जो केबिन का जो लाइट है उसका है। साथ ही साथ आपको साइड लोअर में बड़ी सी खिड़की मिलती है, जिससे आप अकेले बैठ के, अगर खिड़की साफ सुथरा है तो बाहर का नज़ारा आप ले सकते हैं। अगर खिड़की साफ सुथरा नहीं है या धुंधली दिख रही है तो आप कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि रेलवे ने जो सीट आपको अलाउड की है आपको उसी पे सफर करना होगा। ऐसा कोई सिस्टम नहीं है कि आप चेंज करके किसी और सीट पे जा सके। अगर ऐसा होता तो बहुत ही, फिर कहना ही क्या था। तो हर सीट पे आपको विंडो काफ़ी बड़ी बड़ी मिल जाती है, साथ ही साथ कर्टन मिल जाता है। और सेकेंड AC में आपको हर सीट पे, चाहे वो साइड लोअर हो साइड अपर हो, आपको हर जगह कर्टन देखने को मिल जाता है। तो कर्टन काफ़ी मोटा होता है और कर्टन लगाने के बाद आपको थोड़ा थोड़ा केबिन वाला फील आपको आता है और बाहर के लोग भी आपको कम डिस्टर्ब करते हैं। अगर हम लोग इस गाड़ी के सेकेंड AC के बेडरोल की बात करें तो बेडरोल जितना साफ सुथरा होना चाहिए था सेकेंड AC का, उतना साफ सुथरा इस गाड़ी का नहीं है। इससे साफ सुथरा मुझे राजधानी के थर्ड AC में बेडरोल दिया जाता है। राजधानी में मैंने सफर किया है थर्ड AC में, तो इससे साफ सुथरा बेडरोल मुझे मिला था। मुझे जो बेडरोल मिला था उसका पिल्लो कवर तो इतना गंदा था कि मैंने खुद जाकर आपका कोच का जो अटेंडेंट होता है उसे बदल कर मैंने लेके आया है। इस गाड़ी का बेडरोल मुझे उतना साफ सुथरा नहीं लगा। हाँ, अगर आपने इस गाड़ी में सफर किया हो तो आपका
क्या एक्सपीरियंस है आप मेरे साथ शेयर कर सकते हैं, कमेंट जरूर कीजिएगा। मेरा कुछ बहुत अच्छा अनुभव इस गाड़ी में नहीं रहा है सेकेंड एसी का। मेरा कहना यह है कि सेकेंड एसी का आप पैसा ले रहे हैं तो आपको सुविधाएं थोड़ी अच्छी देनी चाहिए, क्योंकि हम पैसा औरों से ज्यादा दे रहे हैं। और साथ ही साथ इस गाड़ी में केटरिंग की सुविधा नहीं है तो आपको थोड़ी सी तकलीफ होगी। यहाँ तक कि इसमें ना कोई चाय वाला चढ़ता है, ना ही आपको पानी की बोतल मिलती है। जब भी इस गाड़ी से आप सफर कर रहे हो पानी का बोतल जरूर रखें और खाने पीने की चीजें जरूर रखें। राउल किला को छोड़ के जहाँ जहाँ ये गाड़ी रुकेगी सुबह के टाइम में, वहाँ आपको कुछ नहीं मिलने वाला है, बहुत कम मिलेगा। रात काफी हो चुकी है, रात के 12:18 हो चुके हैं और हमारी गाड़ी राउल किला पहुंची है। मैं सो गया था लेकिन थोड़ा शोर शराबा हुआ तो मैं फिर से जग चुका हूँ। और इस जगह से बहुत सारे सवारी और पैसेंजर गाड़ी में चढ़े हैं और सेकेंड एसी में भी काफी लोग चढ़े हैं, तो सेकेंड एसी काफी भर गया है, खचाखच एकदम फुल हो गया है। हाँ, हो सकता है होली का टाइम है इसकी वजह से गाड़ी भरी हुई है। हाँ, लेकिन खिड़की का शीशा पूरा धुंधला है तो जिससे बाहर का नज़ारा कुछ भी नहीं दिख रहा है। तो रात काफ़ी है, मैं बाहर जाना नहीं चाहता अभी। इस खिड़की को तो ज़रूर बदलना चाहिए क्योंकि ये जो खिड़की का शीशा है काफ़ी धुंधला है। अब रात के 1 बज चुके हैं। राउल किला से कुछ धरती के प्राणी हमारी कोच में चढ़े हैं, काफ़ी शोर मचा रहे हैं और अभी तक इन्होंने खाना नहीं खाया था, गाड़ी का शायद इंतज़ार कर रहे थे। इन्होंने अभी चिप्स निकाला है, पेटीज निकाला है, खा भी रहे हैं। लाइट भी इन्होंने जला दिया है, रात के 1 बजे है। सबकी नींद खराब हो रही है लेकिन इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता है, लगता है ये अपने घर में आए हुए हैं। और इस गाड़ी का कैसा अनुभव आपका रहा है जब भी आपने सफ़र किया है वो हमारे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो मिलते हैं सुबह के वक्त आपसे। अब आइए आपको सेकेंड एसी का वॉशरूम दिखाता हूं। ऊपर लाइट लगी हुई है। हर गाड़ी में मैंने देखा कि आईना बहुत बड़ा होता है। धनबाद भुवनेश्वर स्पेशल का आईना इतना छोटा है, ये देखिए। पता नहीं पुरानी गाड़ी है इसकी वजह से, पुरानी ज़माने का बेसिन है लेकिन पानी आ रहा है। इधर हैंड वॉश है और भी जितनी गाड़ियों में मैंने सफ़र किया है उसके हिसाब से इसका वॉशरूम बहुत ही छोटा है। फर्श वगैरह क्लीन है बट उतना साफ़ नहीं है सेकेंड एसी का वॉशरूम जैसा होना चाहिए था। इस गाड़ी के वॉशरूम को मैं 3 स्टार देता हूँ। सुबह के 6:30 बजे हैं और अभी हम लोग पहुँचे हैं तालचर। इस गाड़ी में पेंटी कार की सुविधा नहीं है तो ये अलग प्रॉब्लम है, तो पानी वगैरह सब कुछ बाहर से ही लेना पड़ेगा। प्रॉब्लम ये है कि सेकेंड एसी की जो बोगी है वो सबसे पीछे लगी हुई है, तो ये सबसे बड़ी दिक्कत है कि स्टेशन तक पहुँचते पहुँचते गाड़ी खुल जाएगी। तो ये है तालचर रेलवे स्टेशन जहाँ से हमारी गाड़ी अभी निकल रही है। इस वाले स्टेशन पे तो मुझे लग रहा है कि कोई चाय की दुकान भी नहीं है। तो भैया इस गाड़ी में आप सफ़र कर रहे हो तो खाना पीना पानी वगैरह सब कुछ लेके चलें, नहीं तो दिक्कत हो जाएगी बाद में। मैंने सोचा था कि शायद इस गाड़ी में पानी मुझे मिल जाएगी लेकिन पानी वाला भी नहीं घूम रहा है तो इसके लिए दिक्कत हो गया है। अभी 7:40 हुआ है और हमारी गाड़ी फिर रुक गई है बूढ़ापंख में। पता नहीं लगता है कि हमें 10 बजे तक भुवनेश्वर पहुंचाएगी। हमारे कोच का जो अटेंडेंट है वो बोल रहा है कि गाड़ी रोज़ देर हो रही है 2 से 3 घंटे। अगर इस गाड़ी के कोच एंड किराए की बात करें हम लोग तो इस गाड़ी में AC 2 टियर, AC 3 टियर, स्लीपर, जनरल क्लास और लगेज की बोगियाँ लगी हुई हैं और किराया आपको मेरे स्क्रीन पे दिख रहा होगा। ये जो गाड़ी है धनबाद भुवनेश्वर स्पेशल, ये लगभग 780 किलोमीटर का सफ़र तय करती है और वो भी 15 घंटे 45 मिनट में से तय करना होता है। और लगभग ये गाड़ी ज़्यादा तो नहीं रुकती है लेकिन इसका जो स्टॉपेज है टोटल धनबाद से लेके भुवनेश्वर तक ये 13 जगह रुकती है, 13 जगह स्टॉपेज है इसका। तो ये है गाड़ी का डिटेल। अगर आप गाड़ी से सफ़र करना चाहते हैं, इस गाड़ी में पेंटी कार की सुविधा नहीं है, इस बात का भी आप ध्यान रखें। तो आप जब भी धनबाद से या रांची से चढ़ें तो अपने लिए खाना पीना पानी वगैरह सब कुछ साथ में लेके चलें, नहीं तो आपको तकलीफ हो सकती है। गाड़ी खुल रही है यहाँ से, स्टेशन पे नहीं रुकी थी, मुझे लगता है कि आउटर पे रुकी थी। इसी गाड़ी को पास वगैरह देना था क्या था, लेकिन फिर से खुल चुकी है। तो गलती मेरे से हो गई कि मैंने रांची में पानी नहीं लिया, अपने लिए पानी का बॉटल नहीं लिया और उसके बाद गाड़ी राउल किला में भी रात में रुकी हुई थी बहुत देर तक, तो वहाँ से भी मैंने पानी नहीं लिया। तो ये मिस्टेक मेरे से हो गई। और रांची में एक्चुअली मेरे साथ क्या हुआ कि जब गाड़ी खुली हमारी बोगी जैसा कि मैंने बताया कि सबसे पीछे लगी हुई है A1 बोली, किसी में H1 रहता है, तो हमारी A1 जो है सबसे पीछे लगी हुई है। तो H1 के पीछे जनरल बोगी है। तो मुझे ध्यान नहीं रहा कि ये जो पीछे जनरल बोगी है उससे A1 का रास्ता है कि नहीं, और मैं जनरल बोगी में चढ़ गया और उसके बाद चढ़ा तो उधर से रास्ता नहीं था A1 में आने के लिए। तो इसीलिए मैं फिर सोचा कि अब रात में कोई रिस्क नहीं लेना है भाई। ऐसे तो राउल किले में बहुत देर तक गाड़ी रुकी थी, मैं वहाँ से पानी ले सकता था
बट ये मिस्टेक हो गई। तो आप जब भी रांची से धनबाद से चलें तो पानी वगैरह खाना वगैरह अच्छे से ले लें, क्योंकि भाई 3-4 घंटे गाड़ी लेट भी हो रही है आजकल, तो ये आपके लिए सुविधाजनक रहेगी कि पानी हो खाना हो तो टेंशन नहीं होता है। गाड़ी 2-4 घंटे 5 घंटे लेट हो कोई बात नहीं है। और ये गाड़ी जैसा कि आप देख रहे हैं कि पुरानी वाली बोगी है, तो उतना कुछ सेकेंड एसी में मैं सफ़र कर रहा हूँ, लेकिन मुझे जो फीलिंग हो रही है वो थर्ड एसी वाली हो रही है। गाड़ी में अभी सभी लोग सो रहे हैं क्योंकि उन्हें पता है कि गाड़ी 3-4 घंटे लेट है, तो आराम से उठेंगे ये लोग। 9 बजे या 10 बजे हमें भुवनेश्वर पहुँचाएगी ये गाड़ी। ये है वॉशरूम के बाहर का हिस्सा, जैसा कि आप देख रहे हैं। यहाँ से एग्जिट का दरवाज़ा है, आप यहाँ से बाहर जा सकते हो, इधर से कोच में जा सकते हो आप। सेम टू सेम दोनों साइड में एग्जिट का दरवाज़ा, इधर से कोच के अंदर जा सकते हो। ये कंट्रोल पैनल हो गया, ये वॉशरूम हो गया। इधर आपका आईना दिया गया है, हाथ वगैरह धोने के लिए बेसिन दिया गया है, नीचे आपका डस्टबिन है। मैं तो आपको यही सजेस्ट करूँगा कि अगर आपको पूरी जाना है तो हटिया पूरी जो 3 बजे खुलती है ना, आप उससे चले जाओ, वो आपको ज़्यादा कंफर्टेबल उसमें लगेगा। अगर आपने इस गाड़ी में सफ़र नहीं किया है तो ये तो आपको भुवनेश्वर तक ही छोड़ेगी। अगर आपको पूरी जाना है तो फिर आपको वहाँ से गाड़ी चेंज करनी पड़ेगी, या तो ट्रेन से आप जा सकते हो या बस से जा सकते हो। अगर आपको डायरेक्ट पूरी जाना है तो मैं तो आपको यही कहूँगा कि आप हटिया पूरी जो 3 बजे खुलती है हटिया से, आप उससे चले जाओ, ज़्यादा बेटर। अभी हम लोग पहुँच चुके हैं सदाशिवपुरी और वक्त हो रहा है 7:30 बज चुका है। और मुझे नहीं लग रहा है कि इस स्टेशन में भी कोई पानी वगैरह की दुकान है, चाय की दुकान है। पूरा सन्नाटा ही दिख रहा है। सेकेंड एसी के केबिन में क्या क्या मिलता है और इसका इंटीरियर कैसा है, आइए आपको दिखाता हूँ। सबसे पहले सेकेंड एसी के केबिन में आपको 6 सीट मिल जाती हैं, लेफ्ट और राइट, अपर बर्थ, लोअर बर्थ, उसके बाद साइड लोअर और साइड अपर, टोटल मिलाकर 6 सीट हो जाती हैं। अब बात करते हैं कि केबिन में आपको क्या क्या मिलता है। सबसे पहले आपको ओवरहेड रेक मिल जाता है, जिसपे आपने देखा होगा कि बेडरोल वगैरह रखा हुआ होता है, जिसपे आप कुछ भी पेपर वगैरह रख सकते हैं। उसके नीचे आपको एक छोटा सा आईना मिलता है और साफ सुथरा होता है रेलवे का। उसके दाईं तरफ और बाईं तरफ आप देखेंगे तो आपको होल्डर मिल जाता है और उसके जस्ट नीचे आपको चार्जिंग पॉइंट्स मिल जाते हैं। किसी किसी केबिन में तो 4 होते हैं, लेकिन इस केबिन में 2 चार्जिंग पॉइंट्स दिए गए हैं। साथ ही साथ आपको केबिन में बड़ा सा विंडो मिल जाता है और उसके ऊपर कर्टन भी होता है, तो आप बाहर का नज़ारा आसानी से देख सकते हैं और कौन सा स्टेशन आया है इसकी जानकारी भी आप बैठे बैठे ही ले सकते हैं। उसके नीचे आपको टी ट्रे मिल जाता है, जिसपे आप खाना वगैरह खा सकते हैं, अपना कुछ लगेज हो तो उस पर रख सकते हैं, छोटा बैग वगैरह, या पानी की बोतल भी रख सकते हैं।
और हर केबिन में आपको सेकंड एसी में कर्टन मिल जाता है, जिससे आपको थोड़ी सी सुविधा मिलती है कि बाहर के लोग आपको डिस्टर्ब ना करें। तो रात के समय में या दोपहर में आप कर्टन लगा लेंगे तो आपको थोड़ा सा केबिन वाला फील आता है। और कर्टन काफी मोटी मोटी होती है, तो जिससे बाहर की आवाज भी आपको कम सुनाई देगी। अगर हम लोग सेकंड एसी के सीट की बात करें, सीट काफी अच्छा होता है, कंफर्टेबल होता है और थोड़ी चौड़ाई भी उसकी और सीटों से ज्यादा होती है, जिससे आपको सोने वगैरह में आराम मिलेगा। और हर सीट पे आपको रीडिंग लाइट मिल जाती है, तो अगर आपने मेन लाइट बंद भी कर दिया है तो रीडिंग लाइट जलाकर आप किताब वगैरह बुक वगैरह पढ़ सकते हैं। अगर हम लोग इस गाड़ी के सेकंड एसी की बात करें तो मेरा तो कुछ खास अनुभव नहीं रहा है, लेकिन अगर आपने इस गाड़ी में सफर किया हो तो अपना अनुभव मेरे साथ शेयर जरूर कीजिएगा। और हर सीट पे आपको बेडरोल मिल जाता है। अगर हम लोग बेडरोल की बात करें तो सेकंड एसी का बेडरोल जितना साफ सुथरा होना चाहिए था मुझे इस गाड़ी में तो नहीं दिखा। साथ ही साथ टॉवल भी नहीं दिया गया है। कोच का जो अटेंडेंट था, मैंने उससे बोला कि मुझे टॉवल चाहिए, फिर भी उसने मुझे नहीं दिया। तो अगर आपको टॉवल चाहिए तो आप अटेंडेंट को बोलिए, नहीं तो आप शिकायत 139 पे भी कर सकते हैं। तो फाइनली हम लोग भुवनेश्वर रेलवे स्टेशन पहुंच चुके हैं। गाड़ी को आना था 7:30 बजे, लेकिन हम लोग पहुंचे 10:30 बजे। लगभग 2.5 घंटा डिले है। चलिए इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं। उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो मिलते हैं फिर आपसे एक नई गाड़ी में एक नई जर्नी के साथ। तब तक आप खुश रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, मुस्कुराते रहिए। नमस्कार।